बालिका MCGM की वर्चुअल क्लास में मैं आपकी मौलिमा तबस्सुम रियाज खान आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो चलिए बच्चों, आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे मैथ्स के एक नए लेसन की। तो चलिए बच्चों, MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास के आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं हम। स्टैंडर्ड 4 मैथ्स लेसन नंबर 12 पेरीमीटर एंड एरिया, और मैं हूं आपकी टीचर तबस्सुम रियाज खान। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। ओके, लेसन नंबर 12 पेरीमीटर एंड एरिया। इस लेसन की शुरुआत करने से पहले बच्चों हम थोड़ा सा आपको याद दिला दें ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में, जिनकी आपको पहचान है। हम फिर से एक बार आपको याद दिला दें। यस, ये कौन सी फिगर है? जी हाँ, स्क्वायर। दिस वन इज रेक्टेंगल, वेरी गुड। And this one is, yes, it's a triangle. Square, rectangle, triangle. आप इन ज्योमेट्रिकल फिगर से बखूबी वाकिफ हैं। आज हम इन्हीं फिगर्स के पेरीमीटर और एरिया पता करेंगे। अब ये क्या है हम आगे लेसन में देखते हैं। Yes, this is square. सबसे पहले बच्चों, जब आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में स्क्वायर की कई चीजें देखते हो, जैसे कि आप वॉल क्लॉक देखते हो, क्यूब्स देखते हो, ब्लॉक्स जो हम खेलते हैं, बच्चे छोटे खेलते हैं, हैंकरचीफ, बॉक्स, ये है विंडो एंड ट्रे। हम ऐसी बहुत सी चीजें अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं जो स्क्वायर शेप की होती है, जिनके 4 किनारे होते हैं। ठीक है, ऐसे ही रेक्टेंगल यानी मुस्ततिल नुमा कई चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे मोबाइल फोन है ना, टीवी, कंपास बॉक्स और कैडबरी चॉकलेट जो आप बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हो। ये कौन से शेप की होती है? रेक्टेंगल, है ना, जिनके देखो आमने सामने के दोनों किनारे बिल्कुल बराबर है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह ट्रायंगल यानी मुसल्लस, इस शक्ल की भी आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में काफी चीजें देखते हो, जैसे कि समोसा, है ना। इसके बाद है पिज्जा का पीस, ये तिकोनी शक्ल है ना, ट्रायंगल यानी तिकोनी शक्ल के। उसके बाद एक कैप हम बर्थडे पार्टी में यूज करते हैं, और है वाटरमेलन यानी तरबूज का टुकड़ा। तो ये सब जो है वो ट्रायंगल शक्ल की है, यानी कि आप इन तीनों शक्लों से, हिंदसी अशकाल से, ज्योमेट्रिकल फिगर से और उनकी तरह नजर आने वाली चीजों से बखूबी वाकिफ हो। तो आज हम इन्हीं चीजों का पेरीमीटर और एरिया कैसे मालूम करते हैं वो देखेंगे। यस, सबसे पहले है पेरीमीटर। या पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर, जिसे उर्दू में हम कहते हैं अहाता, ठीक है, इसे हम उर्दू में कहते हैं अहाता। अब अहाता यानी क्या, तो ये मालूम करने के लिए हम देखते हैं the sum of the length of all sides of the figure. the sum यानी के टोटल, of the length of लंबाई के, all side तमाम किनारों की, of the figure किसी भी शक्ल के तमाम किनारों की, जिलों की लंबाई के जमा को पेरीमीटर या अहाता कहते हैं। ठीक है, किसी भी शक्ल के तमाम जिलों की लंबाई की जमा को पेरीमीटर या अहाता कहते हैं। इसे बेहतर समझने के लिए हम एक एक्सरसाइज करते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर है जिसका आपको पेरीमीटर मालूम करना है। सबसे पहले हम स्क्वायर को नेमिंग करते हैं, A, B, C एंड D। ये हमारा स्क्वायर है ABCD। आप इसका साइड किसे कहते हैं, या उर्दू में जिसे हम जिले कहते हैं। देखिए बच्चों, AB ये इसका एक साइड है, ये वाला एक साइड है जिसको हमने नाम दिया है AB। दूसरा साइड इसका है BC, तीसरा साइड है CD और चौथा साइड है AD या DA। तो स्क्वायर के 4 साइड होते हैं, AB, BC, CD, DA। उसी तरह स्क्वायर के 4 कोने, कॉर्नर्स भी होते हैं, A, B, C एंड D।
ये जहाँ पे दो लाइन जहाँ पे मिलती है जिस नुक्ते पे, उसे कॉर्नर कहते हैं। और ये जो पूरी लाइन है, किनारा है, इसे हम साइड कहते हैं, जिसे उर्दू में जिला कहते हैं। तो स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स होते हैं और 4 साइड होते हैं। अब इसका पेरीमीटर हमें मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे? द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या करेंगे? सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड, स्क्वायर के तमाम जो साइड है उसके लेंथ को जमा करेंगे, तब जाके हमें स्क्वायर का पेरीमीटर यानी अहाता पता चलेगा। अब बच्चों, आप ये बखूबी जानते हैं कि स्क्वायर के चारों साइड की लंबाई इक्वल होती है, यानी सेम होती है, एक जैसी होती है, यकसा होती है। अगर साइड ए बी 3 सेंटीमीटर है तो BC भी 3 सेंटीमीटर होगा, CD भी 3 सेंटीमीटर होगा और DA भी 3 सेंटीमीटर होगा, है ना? क्योंकि स्क्वायर के तमाम साइड की लंबाई मसावी होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? स्क्वायर का पेरीमीटर पता करना है, तो उसके लिए हमें उसके चारों साइड को प्लस करना होगा। अब चारों साइड की कीमत कितनी है? 3 सेंटीमीटर एक की है ना। तो सबसे पहले हम AB साइड लेते हैं, उसमें हम प्लस करेंगे BC साइड, उसमें हम प्लस करेंगे CD साइड और उसमें हम प्लस करेंगे AD साइड या DA साइड। अब सबका है जो एक लंबाई है 3 सेंटीमीटर है, तो हम 3 सेंटीमीटर को प्लस करते हैं 4 टाइम्स ना, 1 2 3 4। तो हमने यहाँ पे 4 टाइम्स 3 सेंटीमीटर लिया। अब हम इसको प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 12 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ये मालूम करने की यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आएगा? द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर। है ना, बहुत इजी। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ क्या करना है, किसी भी शक्ल का जब पेरीमीटर हमें पता करना है तो हमें उसको तीनों जो साइड है या 4 साइड है उसको प्लस करना है। चलिए इसको और अच्छी तरह देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये दूसरी हमारे पास एक्सरसाइज है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अभी हमने स्क्वायर की पेरीमीटर पता किया था, अब हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करेंगे। ये आपके सामने रेक्टेंगल आ गया, हम इसकी भी नेमिंग करते हैं, P Q R एंड S। PQRS नाम का एक रेक्टेंगल आपके सामने है, जिसके हम सबसे पहले आपको साइड से वाकिफ करा दें। PQ, QR, RS एंड PS। बच्चों हमेशा याद रखिए, रेक्टेंगल के आमने सामने के जिले इक्वल लंबाई के होते हैं। PQ की जो लंबाई होगी वही RS की लंबाई होगी और QR की लंबाई जो होगी वही PS की लंबाई होगी। इसीलिए हमने इसे दो अलग अलग कलरों से रंगों से बताया है कि PQ की लंबाई SR जो ग्रीन वाले उनकी दोनों की लंबाई एक जैसी होगी और QR और PS इन दोनों की लंबाई एक जैसी होगी। तो याद रखिए कि रेक्टेंगल में आमने सामने के साइड्स यानी जिलों की लंबाई इक्वल होती है। अब हमें क्या करना है? इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चारों भी जो साइड है उसके उनको प्लस करना पड़ेगा, उनकी लंबाई को। तो हम सबसे पहले उनकी लंबाई देख लेते हैं। यस, PQ है 7 सेंटीमीटर। जब PQ 7 सेंटीमीटर है तो SR भी 7 सेंटीमीटर होगा, है ना। QR अगर 4 सेंटीमीटर है तो PS भी 4 सेंटीमीटर होगा। अब क्या करेंगे? हम ये चारों लेंथ को जो साइड है उनको प्लस करते हैं। हमने प्लस कर लिए 7 + 7 + 4 + 4। अब हम इनका आंसर देखते हैं। यस, द आंसर इज 22 सेंटीमीटर। पेरीमीटर की यूनिट है सेंटीमीटर, तो 22 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसे वर्ड्स में लिखेंगे तो द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 22 सेंटीमीटर। आई होप स्टूडेंट्स यहां तक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यस, अब हमको किसका पेरीमीटर फाइंड करना है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। दिस इज अ ट्राइंगल और इसको हमने नेमिंग कर दी है LMN।
यानी ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं और 3 कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर L, कॉर्नर M एंड कॉर्नर N। और इसके 3 साइड्स होते हैं, साइड LM, साइड MN एंड साइड NL या LN। ठीक है, अब हमें इस ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। देन व्हाट विल वी डू? इजी, पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें तीनों साइड को प्लस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पेरीमीटर फाइंड करना है तो हमको सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑल साइड्स, हमको तीनों भी जितने भी उसके साइड है उनको प्लस करना है। तो LN है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, LM है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और MN है 8 सेंटीमीटर। तो अभी हमें ट्राइंगल जो इसको है LMN, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो हम तीनों साइड को प्लस करेंगे। यहां हमने प्लस कर दिया 3 + 5 + 8। अब हम आंसर देखते हैं। यस, 16 सेंटीमीटर। The perimeter of a triangle is 16 सेंटीमीटर। है ना, बहुत आसान। आपको कुछ नहीं करना है, बस पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आपको जो भी शक्ल दी गई है उसके जितने भी साइड्स है उनकी लंबाई को ऐड करना है, प्लस करना है। आई होप आप बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे। यस, ये छोटी सी एक्सरसाइज है जो आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो। अब सबसे पहले हम आपको करके बताते हैं प्रैक्टिस के तौर पर। यह आपके सामने फिगर नजर आ रही है, ठीक है। अब इसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? बहुत इजी, हम इसके जो चारों भी साइड है, ये फिगर जो है रेक्टेंगल की है, हम इसके जो चारों भी साइड है उनकी जो लंबाई है, लेंथ है, उनको हम प्लस करेंगे। 4 सेंटीमीटर + 1 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर + 1 सेंटीमीटर। जब हम इन चारों लेंथ को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 10 सेंटीमीटर। ओके, बहुत आसान है। चलिए दूसरा देखते हैं हम। ये एक फिगर आपके सामने है, ये भी रेक्टेंगल की फिगर है। इसके देखिए आमने सामने की जिलों की साइड की लंबाई सेम है, तो हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? इसके जितने भी साइड है उनकी लेंथ को प्लस करेंगे। इट मीन्स 7 सेंटीमीटर + 2 + 7 + 2। तो हमारा आंसर प्लस करने के बाद आता है 18 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें बाकी का भी जो है पेरीमीटर फाइंड करना है, बुक में करना है और अपनी मिस को दिखाना है। चलिए आगे देखते हैं। यस, पेरीमीटर तो हमने फाइंड कर लिए। अब आता है एरिया, यानी जिसे हम उर्दू में कहते हैं रकबा मालूम करना। रकबा, एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? ओके, a square of a side 1 centimeter is used as the standard unit of measurement of area। किसी भी चीज का अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो हमें स्क्वायर 1 साइड का 1 सेंटीमीटर का जो साइड का स्क्वायर है वो हमें यूज करना होगा। हमें एक स्क्वायर यूज करना पड़ेगा जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर हो। ठीक है, अब हम आपको करके बताते हैं। समझ जाइए कि आपको ये फिगर दी गई है और याद रखिए बच्चों, एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर सेंटीमीटर है। जैसे हमने आपको बताया था कि पेरीमीटर की यूनिट सेंटीमीटर है, उसी तरह एरिया की यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पेपर। आपके सामने एक पेपर है जिसकी शक्ल रेक्टेंगुलर है, यानी मुस्ततिल नुमा है। आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो अभी हमने जैसे आपको बताया कि किसी भी चीज का एरिया फाइंड करने के लिए आपको 1 सेंटीमीटर साइड वाले स्क्वायर का इस्तेमाल करना होगा। यानी आप क्या करोगे, इस जो रेक्टेंगुलर शेप का पेपर है इस पर 1-1 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स बनाओगे। ठीक है, आप इस पेपर पर 1-1 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स बनाओगे और उसके बाद इन जितने भी स्क्वायर्स है इन सबको आप
काउंट करोगे और प्लस करोगे। जैसे यहाँ पे इस पेपर पे हमने एक एक सेंटीमीटर की स्क्वायर बनाए, तो हमारे टोटल स्क्वायर्स बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। टोटल 10 स्क्वायर बने। तो इसीलिए इस फिगर का एरिया हो जाएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। 10 इसके स्क्वायर्स बने, इसके लिए 10 लिखे, और एरिया की जो हमने आपको यूनिट बताए वो है स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द पेपर इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। एरिया फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, जो भी फिगर आपके सामने दी गई है उस पर हमको 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स बनाना है, और जितने स्क्वायर्स बनेंगे उतने हमें काउंट करके लिखना है, तो वो हो जाएगा हमारे फिगर का एरिया। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे। यस, अब यहाँ पर एक कैडबरी चॉकलेट आया है। अब इस कैडबरी चॉकलेट पर भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स आपको नजर आ रहे होंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, इसका अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो हमको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ अ चॉकलेट बार। तो हमें ये स्क्वायर्स को काउंट करना होगा। तो चलिए काउंट कर कीजिए इस स्क्वायर्स को। यस, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ का चॉकलेट बार का हमारा एरिया क्या हुआ? यस, इट इज 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, वाह, यम्मी। अब ये चिक्की आ गई है आपके सामने। अभी हमें चिक्की का एरिया फाइंड करना है। बहुत आसान है। इस चिक्की पर हमने सबसे पहले 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के स्क्वायर्स बना दिए। ठीक है, अब इन तमाम स्क्वायर्स को हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी इस चिक्की पर 1 सेंटीमीटर के कितने स्क्वायर्स है? 2 है। तो इसका एरिया भी कितना हुआ? यस, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया फाइंड करना बहुत आसान है। सिर्फ हमको क्या करना है, हमको उस फिगर पर 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स बनाना है और उन स्क्वायर्स को काउंट करना है। तो वो हो गया हमारी फिगर का एरिया। नाउ लुक एट हियर। यहाँ पर आपको एक फिगर नजर आ रही है। ये छोटी सी एक्सरसाइज आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है। जो आपको करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, ऑल स्मॉल स्क्वायर्स आर ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया। या आपको जो फिगर्स दी गई है इनके एरिया फाइंड करने हैं, और इसमें जितने भी स्क्वायर्स बने हुए हैं सब 1 सेंटीमीटर के हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फिगर थी, बच्चे का आईडी कार्ड था, जिसको हमने एरिया फाइंड करने के लिए 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में हमने इसे बांटा। अब इसमें कितने स्क्वायर्स बने हम वो पहले काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यहाँ पे कितने स्क्वायर्स बने इस आइडेंटिटी कार्ड में? 24। वेरी गुड। तो इसका एरिया हो गया 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। है ना, बहुत आसान। चलिए एक और फिगर यहाँ पे ले लेते हैं, हम इसका मालूम करते हैं। अब इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि हमको 4 स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं। एक स्क्वायर है लेकिन उसमें हमने एरिया फाइंड करने के लिए जब छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर बनाए तो वो टोटल बन गए हैं 4। तो ये 4 स्क्वायर्स को हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो इसका एरिया कितना हुआ? 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह बाकी के भी आपको एरिया फाइंड करना है। बुक में ये फिगर बनानी है और आपकी
टीचर से नोटबुक को चेक करवाना है। यही आपका आज का होमवर्क है। आपको पेरीमीटर की भी एक्सरसाइज करनी है, आपको एरिया की भी एक्सरसाइज। ओके, नाउ दिस इज योर होमवर्क, कंस्ट्रक्टिंग बॉक्सेस। ये आपका आज का होमवर्क है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास कलर पेपर्स तो होंगे। कलर पेपर्स पे इस तरीके से आपको 1-1 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स बनाना है और इनको जोड़कर एक बॉक्स तैयार करना है। ओके, इसी तरह आपको और भी पेपर्स लेना है, उस पर अलग अलग तरह से 1-1 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स बनाना है या आप रेक्टेंगल बनाइए और उसको जोड़कर एक बॉक्स तैयार कीजिए और अपनी मिस को दिखाइए। तो आई होप स्टूडेंट्स आप अपना होमवर्क करोगे। फॉर दिस टाइम थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चंद अहम क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे आपको सॉल्व करना है, जिसके आपको आंसर्स देने हैं, और एक फीडबैक फॉर्म की लिंक आपको दी गई है जिसे आपको फिल करना है ताकि ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हम जान सके। तो प्लीज काइंडली फिल दैट फीडबैक फॉर्म लिंक। हूँ बच्चों, आज हमने जो कुछ भी सीखा है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इंशाअल्लाह हम अगली बार एक नए सब लेसन के साथ मिलेंगे। आपको जो होमवर्क दिया गया है आप उसे अच्छी तरह कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।